जो पहला टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इन द वेस्ट इंडीज, जिसके अंदर बहुत ही डिफिकल्ट पिच थी वेस्ट इंडीज की। इस पिच के ऊपर ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग के अंदर 180 रन स्कोर करती है, जिसके अंदर ट्रेविस हेड वन ट्रेविस हेड 50 प्लस स्कोर करते हैं और अपनी टीम को 180 रन तक लेकर जाते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो जाती है 180 रन के ऊपर। फिर जो वेस्ट इंडीज की तरफ से बॉलिंग थी बहुत ही शानदार बॉलिंग थी। 4 विकेट शिमार जोसेफ ने लिए थे, 5 विकेट जायडन सील्स ने ली थी और 1 विकेट ग्रेव्स ने ली थी। फिर जब दूसरी इनिंग आती है पहले ही दिन के अंदर वेस्ट इंडीज की तरफ से, तो उनकी बैटिंग कुछ आला नहीं होती। थोड़ा बहुत रोस्टन चेज चले थे, तकरीबन 40 से अबव रन बनाए थे और एंड में अलजारी जोसेफ ने 23 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और 140 रन तक वेस्ट इंडीज को पहुंचाया था। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बहुत ही अच्छी बॉलिंग हुई थी मिचेल स्टार्क की तरफ से, पैट कमिंस की तरफ से और जोश हेजलवुड की तरफ से। तकरीबन 2-2 3-3 विकेट इन लोगों ने ली थी। और जब 180 के इतने छोटे टारगेट को जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने के लिए आई तो उनसे भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो पाई किसी भी प्लेयर से। फिर जब तीसरी इनिंग आती है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ही संभल कर और एक अच्छा स्कोर खड़ा करती है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। एक अच्छा टोटल स्कोर करती है 300 रन का 302 रन का टारगेट देती है। इसके अंदर जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग जिन्होंने अच्छी इनिंग खेली थी वो थे ट्रेविस हेड और टॉम वेबस्टर, जिन्होंने 50 प्लस स्कोर करे थे इस इनिंग के अंदर। उन्होंने ट्रेविस हेड ने एक और 50 स्कोर करी थी और पहली इनिंग में भी 50 स्कोर करी थी और दूसरी इनिंग के अंदर भी 50 स्कोर करी थी। लेकिन इस इनिंग के अंदर जो जिन्होंने ओवरऑल अच्छी इनिंग खेली उन्होंने टॉम वेस्टर ने भी 60 रन की इनिंग खेली थी और अपनी टीम को 302 रन तक पहुंचा पाई थी। फिर जब वेस्ट इंडीज की तरफ से शिमार जोसेफ ने 5 विकेटें ली थी और बाकी जो बॉलर्स थे उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग करी थी और 302 रन तक ऑल आउट कर दिया था। लेकिन जब वेस्ट इंडीज दोबारा से बैटिंग के ऊपर आती है तो वेस्ट इंडीज की स्टार्ट के अंदर कुछ अच्छी बैटिंग नहीं होती, लेकिन एक वक्त के ऊपर वेस्ट इंडीज अपनी टीम को वो कंट्रोल कर लेती है, अपनी टीम को जो उनके प्लेयर्स होते हैं वो संभाल लेते हैं और बीच के अंदर एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती है और वो स्कोर के करीब पहुंचते हैं। तकरीबन 140 रन तक करीब पहुंचते हैं। लेकिन फिर वक्फे से उनकी विकेट गिरती रहती हैं और उनकी जो टीम होती है वो स्कोर से पीछे चली जाती है। जब एंड के अंदर जो वेस्ट इंडीज के बॉलर हैं शिमार जोसेफ, जो कि बहुत ही अच्छी बॉलिंग कराई दोनों इनिंग के अंदर मिलाकर। पहली इनिंग के अंदर 4 विकेट ली और जो दूसरी इनिंग थी उसमें 5 विकेट ली, तो टोटल 9 विकेट ली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
इन्होंने 3 मैचों में टोटल 18 विकेटें ली है। वो बैटिंग के अंदर भी चल पाए और बहुत अच्छी इनिंग खेली 44 रन की, जिसमें 4 छक्के मारे और 4 चौके। और वेस्ट इंडीज लेकिन टोटल रन तक ज़्यादा करीब नहीं पहुंच पाई, क्योंकि जो इनके बैटर थे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की थी। इस वजह से जो शिमार जोसेफ की इनिंग थी वो भी कुछ खास उनकी तरफ से तो अच्छा कंट्रीब्यूट आया था, लेकिन जो ओवरऑल प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा। जो बैटर्स थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा। इस वजह से वेस्ट इंडीज ये जो पहला टेस्ट मैच था अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलिया इन वेस्ट इंडीज, वो पहला टेस्ट मैच हार गई और ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच को जीत गई। और अब जो सेकंड टेस्ट मैच है वो 2 जुलाई 2025 यानी वेडनेसडे वाले दिन खेला जाएगा। अब इस टेस्ट मैच की जो देखें कि कौन जीतता है, वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया।